नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज बात करेंगे भगवान कृष्ण की माँ देवकी के बारे में है। यदुवंश के राजा देववा और देवका की 7 बेटियों में से एक है। उसके 4 भाई है और वह वसुदेव की पत्नियों में से एक है। उसका चचेरा भाई कंस है। मथुरा का राजा एक क्रूर अत्याचारी, जिसे नारद ने बताया कि वह पिछले जन्म में विष्णु द्वारा मारा गया एक असुर था, जिसका नाम कालनेमी था, जिससे उसकी दुष्टता बढ़ गई थी। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार देवकी को अदिति का अवतार माना जाता है, जो एक माँ देवी थी, जो दक्ष की बेटी और कश्यप की पत्नी थी। वासुदेव और देवकी के विवाह के दौरान अपनी दुल्हन की 6 बड़ी बहनों के साथ पूर्व की शादी के बाद विष्णु ने अपनी वाहन शेष से अपने बालों को एक ताला तोड़ा और घोषणा की कि वे क्रमशः देवकी की 7वीं और 8वीं संतान के रूप में जन्म लेंगे। विवाह समारोह के बाद कंस ने विवाहित को मथुरा तक ले जाने की पेशकश की। उसका रथ चलाया एक दिव्य आवाज़, एक अशरीरी ने भविष्यवाणी की कि देवकी की 8वीं संतान कंस की मृत्यु बनेगी और भूमि को उसकी दुष्टता से मुक्ति दिलाएगी। क्रोधित होकर कंस देवकी को मारने के लिए उठा, लेकिन वासुदेव ने उसे रोक दिया, जिन्होंने प्रत्येक बच्चे को कंस को देने का वादा किया, जिसे वे बाद में मार देंगे। देवकी और वासुदेव ने कंस के कैद में कर लिया, और क्योंकि अत्याचारी के मन में व्योम जड़ जमा चुका था, उसके 6 बच्चे मारे गए, जबकि 7वें बलराम को देवी इच्छा के वासुदेव की अन्य पत्नियों में से एक रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। देवकी के 6 मत पुत्रों के नाम कीर्तिमत, सुषेण, उदयन, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रेथा थे। हरिवंश के अनुसार ये असुर कालनेमी के पुत्रों के पुनर्जन्म थे। उन्होंने अपने दादा हिरण्यकश्यप की जानकारी के बिना सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा की पूजा करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके कार्यों से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने और कंस द्वारा मारे जाने का श्राप दिया था, जो स्वयं अपने पिता का एक रूप था। देवकी ने जल्द ही रोहिणी की सरोगेशी के माध्यम से बलराम को जन्म दिया। जबकि देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया तो उन्होंने अपने माता पिता को अपना दिव्य रूप दिखाया। वासुदेव को उन्हें गोकुल ले जाने का आदेश दिया। सभी जेल प्रहरियों को नींद में डाल दिया, ताकि कृष्ण को यह एहसास न हो कि उसकी भविष्यवाणी किया गया हत्यारा पैदा हो गया है। वासुदेव ने कृष्ण को उसी दिन नंद और यशोदा की बेटी योगमाया के साथ बदल दिया और कोठरी में वापस आ गया। जब कंस ने मंत्र के प्रभाव को समाप्त करने के बाद कक्ष में प्रवेश किया, तो उसके अनुमान लगाया कि देवकी की एक लड़की को जन्म दिया है, जो देवकी ने नंदा और यशोदा की बेटी की हत्या का विरोध किया। लेकिन कंस ने उसे एक चट्टान पर फेंक दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके द्वारा भविष्यवाणी की गई हत्यारी का लिंग निर्दिष्ट नहीं किया गया था। यशोदा की बेटी एक 8 भुजाओं वाली देवी में बदल गई और बोली, मूर्ख, तुम्हारा नाश करने वाले पहले ही कई और पैदा हो चुका है। इसके बाद वह स्वर्ग में गायब हो गई। कंस की मृत्यु के बाद देवकी और वासुदेव की कैद समाप्त हो गई। देवकी ने जब सुना कि कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को वापस पा लिया है, तो वह अपने बच्चों को देखना चाहती है। कृष्ण ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। बच्चों को पाताल से देवकी के पास ले आए, उन्हें अपना दूध से पाला और ये स्वर्ग प्राप्त हुए। यह नरसंहार के बाद वासुदेव के निधन के बाद देवकी ने वासुदेव की चिता पर अन्य पत्नियों रोहिणी, भद्रा, मदिरा के साथ सती होकर अपना अंतिम स्वीकार कर दिया। अगर आपको देवकी के बारे में ये कहानी या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।